गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि हमने पहले लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो पढ़ा था बाल मनोविज्ञान के बारे में। लेकिन इस क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बाल विकास। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये जो भी क्लासेस हैं आपकी, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें देखते रहिएगा। और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है आपको समझने में या और भी कोई परेशानी आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले आज जो हम समझेंगे वो विकास का अर्थ है। ठीक है, बाल विकास जो हमने अभी पढ़ना है, एक मिनट जी, बाल विकास। अब आप पूछोगे जी बाल विकास दो चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? हमें तकरीबन इन दोनों के वैसे तो पता ही है, नाम देख के समझ में आ रहा है, बट फिर भी जो हम अभी अपना साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, बाल मनोविज्ञान में, चाइल्ड डेवलपमेंट में जो पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन अलग हो जाएगी जो हमें एग्ज़ाम में लिख के आनी होगी, है ना। तो हम उस चीज़ से रिलेटेड बात करेंगे। बाल बोले तो बालक या फिर चाइल्ड, इसके विकास की जब बात करेंगे तो वो बाल विकास हो गया, है ना। तो अब देख लेते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, क्या इसके बारे में दे रखा है। अब पहले दे रखा है विकास का अर्थ। विकास क्या है? विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो जन्म से पहले स्टार्ट हो जाती है और आपके मरने तक चलती रहती है ना। विकास क्या होता है? डेवलपमेंट आपकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, आपके जन्म से पहले से, जब एक मतलब वो जब बच्चा पेट में होता है वो बढ़ता रहता है, ठीक है, फिर ठीक है, उसके बाद जन्म होता है, उसका जन्म के टाइम पे वो छोटा रहता है, फिर बड़ा होता जाता है, तो उसकी हाइट बढ़ रही है एक तरह से, है ना, फिजिकल ग्रोथ हो रही है। उसके अलावा क्या हो रहा है? उसका सोशल जो एनवायरनमेंट है वो बढ़ रहा होगा। कोई बच्चा है, अब जो छोटा सा बच्चा है, उसे पता है मेरा घर ही मेरी दुनिया है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो देखता है कि नहीं, बाकी बाहर भी कोई दुनिया है, तो वो भी देखता है, तो उसका सोशल जो एनवायरनमेंट है वो भी बढ़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, विकास बहुत तरह का हो सकता है ना। तो विकास उसके वो शरीर का भी हो सकता है ना। विकास उसका क्या कहते हैं, सोशली भी हो सकता है, सामाजिक विकास भी हो सकता है, उसकी बुद्धि का विकास हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तरह के विकास होते हैं। तो इस रिगार्डिंग, तो अब हम यहाँ पे एक डेफिनेशन देखेंगे ये बाल विकास के लिए। तो ये मैंने लिखी है, आई होप कि आपको समझ में आ जाए। ये किसने दी है? ये है क्रो एंड क्रो की जो डेफिनेशन है, ये क्रो एंड क्रो ने दी है। और क्या कहती है ये? बाल विकास क्या है? व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु तक करती है। ठीक है, वह शाखा है, ठीक है ना। बाल विकास क्या है? व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता रहता है ना। अब विकास क्या है? विकास जी हम सबको पता है कि विकास पहले से गर्भावस्था से चालू हो जाता है। हाँ, विकास क्या होता है? गर्भावस्था से चालू होके कब तक चलता है? जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। और विकास किसी भी तरह से हो सकता है। पहले गर्भावस्था में जो होता है बच्चे का, माँ के पेट में विकास होता है। जब वो जन्म हो जाता है, जन्म के बाद उसका शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास में क्या होता है? पहले बच्चे का जो शरीर होता है वो छोटा होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है उसका शरीर। फिर पहले उसका दिमाग भी छोटा होता है, धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखता है, उसका शरीर बढ़ता है, उसका दिमाग बढ़ता है, उसकी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है उसकी, है ना। ये सब विकास ही तो हो रहा है उसका।
शरीर में मतलब सर हाथ पैर का जो रेशो होता है, उसका अनुपात जो होता है बचपन में कम होता है, फिर बाद में बड़े हो जाते हैं तो उसका अनुपात अलग हो जाता है ना। उसका जो सोशल जो क्या कहते हैं, उसका सोशल एनवायरनमेंट जो है ना, सामाजिक जो विकास है वो भी होता है। तो ऐसे ही बहुत तरह से उसका विकास होता रहता है, जो कि ताउम्र चलता रहेगा, है ना। पहले हाँ जी, तो यहाँ हम पढ़ेंगे ये जो दूसरा है हमारा विकास क्यों होता है। इससे पहले तक अभी हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि विकास क्या है ना, और विकास कहाँ से कहाँ तक चलता है। बट अब विकास होता क्यों है, अब ये भी तो एक क्वेश्चन आता है ना कि विकास क्यों हो रहा है। अब इसके लिए जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इसे दो तरह से डिफ़ाइन किया है, दो तरह से समझाया है। पहला क्यों होता है, पहला इसका है आंतरिक रूप से शारीरिक तथा मानसिक शील गुणों की परिपक्वता। मतलब कि पहले तो जो हमारा शारीरिक और जो मानसिक जो हमारे अंदर शील गुण है, ट्रेड्स हैं, या फिर हमारे अंदर खूबियाँ हैं, उनमें जब मैच्योरिटी आती है या फिर परिपक्वता आती है, या फिर जब वो उभर के आते हैं, है ना। अब जैसे एक सेब है या कोई भी फल है, पहले वो कच्चा रहता है ना, फिर धीरे धीरे जब जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो पकता जाता है, उसमें उतनी मिठास बढ़ती जाती है ना। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, हमारे कुछ गुण होंगे, कोई बचपन से ही खेल में अच्छा होगा, वो धीरे धीरे आगे और अच्छा होता चला जाएगा। किसी की आवाज़ अच्छी होगी बचपन में, वो जब बड़ा होगा और उसकी आवाज़ अच्छी निखर के आएगी, है ना। तो पहला तो ये हो गया कि उनकी शारीरिक और जो मानसिक जो उनको खूबियाँ मिली हुई हैं, उनमें परिपक्वता आना, मैच्योरिटी आना, कि जब मैच्योरिटी आ जाएगी उनकी इन दो चीज़ों में, तो ऑटोमेटिकली विकास हो जाएगा उस बच्चे का, है ना। विकास होता चला जाएगा, और विकास ऐसा नहीं है कि किसी क्षण रुक जाता हो, विकास हमेशा चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी अवस्था पे आकर रुक जाए, ठीक है। आपके जन्म हुआ, उसके बाद से वो चलता चला गया जब तक आपकी डेथ नहीं हुई। अब दूसरा जो है इसमें व्यक्ति का अभ्यास या अनुभव। अभ्यास अनुभव का क्या मतलब है, जितना भी आप किसी चीज़ में का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही आप उस चीज़ को अच्छा कर देंगे, उस चीज़ में विकसित हो जाएंगे। अब इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमारे पूर्वज थे, पहले इंसान 4 पैरों पे चलता था, आदमी भी 4 पैरों पे चलता था, चिंपैंजी हमारे पूर्वज कहे जाते हैं। तो उन्होंने धीरे 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 क्या किया, अभ्यास किया 2 पैरों पे चलने का। या उन्हें बहुत से लोग कहते हैं कि कोई थ्योरी थी कि उनको ज़रूरत पड़ी हाथ 2 पैरों पे चलने की, हाथ अपना कहीं यूज़ करने के लिए, तो धीरे धीरे करके वो ऑटोमेटिकली वो 2 पैरों में चलना चालू हो गए। उनकी आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं, ये इस पीढ़ी के हेरिडिटी वाला जो है पीढ़ी वाला, ये मैं आगे चैप्टर आएगा उसमें बताऊँगा। बट फ़िलहाल में मैं इतना बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, जैसे कि हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने प्रैक्टिस करी 2-2 पैरों पे चलने की, तो आज उन्हीं की वजह से हम लोग 2 पैरों पे चल पा रहे हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को अपनी आदत बनाना, अपना खुद की खूबी अलग बनाना, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। आप कहते हैं आपकी, अगर आप क्लास में देखेंगे, पुरानी क्लासेस में देखा होगा, जब स्कूल में थे तब, तो कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, कुछ होते हैं बहुत ही डल होते हैं। तो क्या होता है उन दोनों में फ़र्क क्या है, एक जो है वो पढ़ रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है लगातार, तो वो उतना ही पढ़ाई में अच्छा होता जा रहा है, और एक है जिसका दिमाग तेज़ भी है बट वो घर जाके प्रैक्टिस नहीं करता, तो क्या होगा, वो डल होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए विकास, कि विकास क्यों होता है। अब इसके बाद अगला देखेंगे, तो अगला है हमारा विकास की गति। ये आ गया हमारा विकास की गति। विकास की गति से क्या मतलब है कि विकास किस किस अवस्था में, बच्चा कब कितने साल का होगा या कितने महीने का होगा, तब उसका विकास कितना तेज़ी से हो रहा होगा या कितना धीमे हो रहा होगा।
क्योंकि विकास अभी मैंने पीछे बताया था कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमने स्टार्टिंग के जो लेक्चर है इसमें देख लिया था, कभी विकास रुकता नहीं है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ, मान के चलते बच्चे की हाइट के बारे में ही लेके चलते हैं, तो एक हद पे आने के बाद रुक जाती है, लेकिन क्या हो रहा है, उसका किसी और रूप में विकास होता चला जाएगा। वो मोटा होता चला जाएगा या पतला होता चला जाएगा। 18-20 साल की उम्र तक इंसान की हाइट पूरी बढ़ चुकी होती है ना, जब से वो छोटा होता है तब बड़े होने तक। फिर क्या होगा, उसकी हाइट भले ही ना बढ़े, लेकिन उसके शरीर में मोटापा या फिर पतलापन, दोनों में से कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो उसकी हाइट ही बढ़ती चली जाएगी, हाइट बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो विकास जो हमारा निरंतर चलता रहता है। अब इसको देख लेते हैं। तो इसमें अभी पहला क्या दे रखा है, 9 महीने में। 9 महीना ये कौन सा है, जब बच्चा पैदा होता है। जब पैदा होता है तो उसकी लंबाई कितनी होती है, 20 इंच। कितनी इंच होती है, 20 इंच। और इसका जो वेट होगा वो 3.5 किलो का होगा। लड़कों का जो वेट होगा वो तकरीबन 3.5 किलो 3 किलो होगा, और लड़कियों का 500 ग्राम कम होगा लड़कों से। ठीक है, तो क्या होता है, बच्चा जब पैदा होगा तो तकरीबन ऑन एन एवरेज देखा जाता है कि 20 इंच लंबा होता है, और वेट जो होता है उसका 3.5 किलो होता है। अब जो अगला पॉइंट है आगे, गर्भाधान से जन्म तक वजन की वृद्धि जो होती है लगभग 10 करोड़ गुनी हो जाती है। जन्म से वजन की जो वृद्धि होती है लगभग 10 करोड़ गुनी। अब आप देखिए कि एक छोटा सा जीवाणु होता है जो कि 3.5 किलो का हो गया। बहुत ही छोटा सा जीवाणु जो गर्भ में होता है। फिर जब वो गर्भाधान हो जाता है, ठीक है ना, उसके बाद जब जन्म हो जाता है बच्चे का, तो वो जीवाणु इतना बड़ा हो जाता है, तो कितना गुना हो जाता है वो, अपना ही 10 करोड़ गुना। ठीक है, अब इसके बाद क्या दे रखा है, जन्म से परिपक्वावस्था तक, मतलब एडोलसेंट एज तक, किशोरा अवस्था तक, या फिर किशोर। और यहाँ लिखा तो जाएगा नहीं, एक पहले तो जो हम हाँ, कहाँ गया, किशोरावस्था, परिपक्वता को हम किशोरावस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो जो उसकी वृद्धि है वो 22 गुना होती है। मतलब जब बच्चा गर्भाधान में पहली बार जीवाणु पनपते हैं गर्भ में, तब से लेके जब तक जन्म होता है तब तक तो वजन की वृद्धि होती है उसकी 10 करोड़ गुनी हो जाती है। ठीक है, उसकी ओवरऑल जो वृद्धि हो जाती है। बट जन्म से लेके जब तक वो किशोर होता है या फिर वो एडल्ट बन जाता है 18 साल की उम्र तक, तब तक उसकी जो वृद्धि होती है वो सिर्फ 22 गुनी होती है। अब देख लो खुद ही, 10 करोड़ में और 22 गुने में कितना फ़र्क है ना। तो जन्म के बाद बच्चे की गति, वो जो विकास की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है, लेकिन जन्म से पहले विकास की गति बहुत तेज़ी से होती है। अब आप भी सोचो ना कि 9 महीने में एक बच्चा है, इतना बड़ा हो जाता है, एक छोटा सा जीवाणु है ना, तो इतना बड़ा हो गया तो कितनी तेज़ी से होगा। तो ये एक अंदाज़ा है कि 10 करोड़ गुना है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा कई और करोड़ गुना हो, बट ये एक ऑन एन एवरेज लेके जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे, उन्होंने बताया है। जन्म के समय क्या होता है, 1/3 जो ऊंचाई है और 9.9% वज़न की वृद्धि जन्म से पहले हो चुकी होती है। मतलब जो एक बच्चा है वो अपनी 1/3 ऊंचाई जो हाइट है और 9.9% वज़न जन्म से पहले ही प्राप्त कर चुका होता है। उसके बाद तो वो आगे बढ़ता है। जो आपकी हाइट 6 हो गई, 6.5 हो गई, वो उसकी 1/3 जो आपकी हाइट थी आपने पहले ही गेन कर ली थी, आपको मिल चुकी थी गर्भ में ही। गर्भ के बाद तो सिर्फ आपने कितना हो गया,
एक तिहाई है ना, एक तिहाई, तो बचा कितना? 2/3। बचा हुआ जो 2/3 है वो आप जन्म के बाद अपनी ऊंचाई प्राप्त करते हो। ठीक है जी। अब क्या होता है, 5 से 6 साल की जो एज होती है उसमें बच्चे का जो विकास होता है बहुत तेज़ी से होता है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जो स्टार्टिंग है 0 to 3 वर्ष, बच्चे का विकास जो है तेज़ होता है। ठीक है। 5 से 6 बहुत तेज़ होता है। 5 से 6 क्या होता है? बहुत तेज़। जो अगर इसमें एक और चीज़ जोड़ूँ मैं कि जो स्टार्टिंग के 5 साल, जो 5 साल की उम्र में बच्चा होता है, 5 साल के बच्चा और 15 साल, 5 से 15 साल कितने हो गए? 10 साल में। 5 से 15 ईयर, जब बच्चा 5 साल का होता है तब से लेके 15 साल तक का जब बच्चा होता है, जितना उसका विकास होता है, या मान ले इसमें हो गया 70% विकास, तो 0 से लेके 5, इधर समझा देता हूँ, 0 से लेके 5 साल बराबर 5 से लेके 15 साल, ये इक्वल होता है। इनका विकास इतना इक्वल होता है। अगर इस 10 साल में बच्चे का 70% विकास हुआ है तो ये 5 साल में ही इसका इतना % विकास हो चुका होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखना, एक मिनट, ये हो गया ना? हाँ, तो चलो ये हो गया। अब इसके बाद जो हम अगला देखेंगे, विकास की गति के बाद अब अगला जो टॉपिक है हमारा, ये है विकास का सिद्धांत। अब विकास का सिद्धांत क्या है? ये 5 या 6 हैं, ज़्यादा भी हैं बट मैंने अभी सिर्फ 6 ही लिखे हैं, क्योंकि देखिए आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा, सबसे जो बड़ा क्वेश्चन आएगा आपका आएगा 2 नंबर का। ठीक है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आप, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी रामकथा लिखनी है, आपको प्रिसाइज लिखना है कि बहुत ही ना ज़्यादा लिखा जाए ना बहुत ही कम लिखा जाए। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो मुझे ठीक लगा, मैं हो सकता है पूरे 6 भी ना पढ़ाऊँ, मैं इसमें से 4 ही पढ़ा दूँ, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ज़्यादा, 1 नंबर के आपके 2 पॉइंट हो गए, 2 नंबर के आपके 4 पॉइंट हो गए, तो 1 2 3 4 स्टार्टिंग के 4 पॉइंट हो गए, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आराम से हो गया पूरा, है ना? कि सामने, बस आपको ये देखना है कि आपको समझाना है सामने वाले को, बट ऐसा ना हो कि सामने वाला कहे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप 4 4 पेज का आंसर भी लिख रहे हो, फिर भी एग्ज़ाम में आप कह रहे हो कि सर मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, तो उसमें परेशानी यही होती है कि आपका जो आंसर है वो टीचर को समझ में नहीं आ पाया। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं विकास का सिद्धांत। पहला इसमें क्या दे रखा है? विकास का निश्चित प्रतिरूप होता है। ठीक है जी। अब निश्चित प्रतिरूप का मतलब क्या है? एक निश्चित क्रम में चलता है विकास। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आगे पीछे आड़ा टेढ़ा कैसे भी चले मानव मनुष्य। ठीक है, मतलब कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है, तो बच्चे का, मान के चलो एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, बच्चे के दांत हैं, आप ये देखोगे कि जन्म के बाद बच्चे के दांत निकलने चालू होते हैं, तो क्या ऐसा है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब उसके दांत होते हैं नहीं होते, उग रहे होते हैं नहीं उग रहे होते हैं? यहाँ पे ये कहेंगे कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है, हम कहते हैं 1 साल 2 साल 3 साल में 5 साल में, जब भी उसके दांत आने लगते हैं बच्चे के,
तो हम कहते हैं कि भाई अभी इसके नए नए दांत आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो दांत पहले से ही वहाँ थे, उनका बस विकास हो रहा है। ये जो पूरा ढांचा इंसान का रहता है, हाथ पैर नाक कान मुंह ए टू जेड गर्भ में विकसित हो चुका होता है, बस वो आगे अपने आप को बढ़ाता रहता है और विकसित करता रहता है, अभ्यास करता रहता है अपने आप को आगे बढ़ाने का। ठीक है, तो हम कहीं कभी ये सोचे तो कभी ये सोचे कि ये चीज़ें एकदम से आ गई, जो गर्भ में नहीं थी ये चीज़ें बाद में आई हैं ना, ये सब चीज़ें पहले से ही मौजूद थी गर्भ में, बट जब आपका जन्म हो गया, आप आगे बढ़े लाइफ में, आपकी एज हुई, आप बड़े होने चालू हुए, तो इन चीज़ों का आपका विकास होना भी चालू हो गया, जो कि आपको दिखने लगा। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, विकास का एक जो है निश्चित प्रतिरूप होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा कहीं से कुछ भी विकास चालू हो जाएगा, नहीं। विकास का एक नियम है कि पहले छोटी रहेगी चीज़, फिर धीरे 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 करके बड़ी जो बनती जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो विकास है ये सर से लेके पैर की ओर होता है। सर से लेके पहले इंसान का सर विकसित होगा, फिर धीरे 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 उसका नीचे का धड़ विकसित होता चला जाएगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि विकास जो है वो ऊपर से लेके नीचे की ओर होता है, और दूसरा कि एक निश्चित क्रम में चलता है, एक प्रतिरूप है, निश्चित प्रतिरूप है। ठीक है, दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। अब इसका मतलब क्या है, अब आप इसके लिए एक एग्जांपल देखिए, एक जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, वो पहले अपना पूरा शरीर एक साथ हिलाता रहता है जब छोटा होता है ना, नवजात बच्चा होता है, वो पहले अपना शरीर पूरा एक साथ ही ऐसे आड़ा टेढ़ा हिलाता रहता है, घिसटता रहता है अपने आप को कहीं आगे इधर उधर ले जाने के लिए। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, तो वो एक पर्टिकुलर काम के लिए अपना हाथ लेके जाता है, दूसरे के लिए दूसरा हाथ लेके जाता है। तो यहाँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पहले वो सारे शरीर को अपने एक साथ हिलाने की कोशिश करता है किसी एक काम को करने के लिए, लेकिन तो वो क्या हो गया, सामान्य जो विकास हुआ उसका सामान्य हुआ, अभी उसको संतुलन नहीं बना, वो अपना संतुलन नहीं बना पा रहा है पूरे शरीर पे, बट उसका विकास हो चुका है, वो पूरे शरीर को हिला ज़रूर पा रहा है। बट अब आगे आते हैं हम, जब आगे आते हैं बच्चे की उम्र बढ़ती है, बच्चे का विकास होता है, बड़ा होता है बच्चा, तो उसे दिख जाता है अपना अंदर विकास जब होता है, तब उसे पता लग जाता है कि मेरा हाथ है, मेरे 2 हाथ है, 2 पैर हैं, एक मुंह है, 2 आँखें हैं, एक नाक है, तो उनका काम क्या होना है, मैं पूरा सब चीज़ें एक साथ नहीं चला सकता हूँ, मुझे एक काम के लिए एक ही चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसे पता है अगर मुझे पानी पीना है तो मुझे एक हाथ से पीना है, मुझे काम करना है तो मुझे दूसरे हाथ से करना है, तो जो भी फलाना, तो धीरे धीरे एक निश्चित चीज़ पे चला गया ना। पहले एक बड़ी चीज़ कहाँ गया, पहले एक बड़ा था, ये बच्चा जो था, फिर धीरे क्या हो गया, ये छोटा हो गया। पहले ये इस एक काम के लिए अपना ये पूरा पूरा ऐसे 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 पूरा शरीर हिला देता था, लेकिन आज ये एक काम के लिए अपने इतने बड़े पोर्शन में से इतना छोटा सा पोर्शन यूज़ कर रहा है, उसके अलावा इसी पोर्शन में से दूसरे काम के लिए ये दूसरा पोर्शन, तीसरे के लिए तीसरा पोर्शन, चौथे के लिए चौथा पोर्शन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो हमने पहला क्या पढ़ा, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप है, मतलब वो एक क्रम में चलता है, एक उसका निश्चित दायरा है। ऐसा नहीं है कि विकास कहीं भी किसी भी चीज़ का होने लग जाए, कभी भी होने लग जाए। मैं मान के चलूँ अभी बोल रहा हूँ तो इसका एक एग्ज़ाम्पल है, बचपन में आपने अगर शायद सुना हो कि एक स्टोरी थी जिसमें एक बच्चा झूठ बोलता है तो उसकी नाक बढ़ जाती है। तो अगर आप देखो अब बाल मनोविज्ञान के हिसाब से देखो, साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से देखो, तो कहीं से कहीं तक ये चीज़ बैठती है। आप विकास पढ़ रहे हो बच्चे का, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, और अब मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ कि हाँ जी मैं आपको ये ऐसे पढ़ा रहा हूँ, वैसे पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे मेरी नाक बढ़ने लग जाए, तो क्या ये एक निश्चित प्रतिरूप हुआ विकास का?
नहीं हुआ ऑब्वियसली, कि अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि भाई एक निश्चित तरह से विकास होता है, अब यहाँ पे अनिश्चित तरह से कुछ भी हो रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ तो अभी नाक बढ़ रही है, नाक एक हद तक ही तो बढ़ सकती है, ऐसे थोड़ी कि मेरी नाक इतनी दूर चली जाए, झूठ बोलता रहूँ, कि यहाँ से मैं ओबामा हो चाहे ट्रम्प हो उनका उनको छू सकूँ मैं अपनी नाक से, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो विकास का एक निश्चित प्रतिरूप है, एक निश्चित दायरे में चलेगा। और दूसरा हमने क्या सीखा यहाँ पे, विकास जो है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है। सामान्य विकास क्या होता है, जब बच्चा अपने पूरे शरीर को एक साथ हिलाता है, उसे समझ नहीं आ पाता कि मैं एक काम को करने के लिए कौन सा अपना शरीर का पार्ट यूज़ करूँ, तो उसका संतुलन नहीं है, वो एक साथ सारा शरीर हिला रहा है। धीरे धीरे जब उसका विकास होता चला जाता है, अभ्यास करता रहता है, तो उसे पता है मुझे अपना चलने के लिए पैर यूज़ करने हैं, पानी पीने के लिए हाथ चाहिए, छींकने के लिए नाक चाहिए, खाने के लिए मुंह चाहिए, ठीक है, तो ये सब चीज़ें। तीसरा हो गया विकास की गति अबाध्य है। अबाध्य का मतलब कि रुकती नहीं है, बाध्य का मतलब कहीं रुक जाना, अबाध्य का मतलब कहीं ना, जो कहीं ना रुके। तो विकास कहीं पे नहीं रुकता। अगर आपको किसी स्टेज पे लगता है कि मेरा विकास रुक चुका है, तो वो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, या कोई आपको कहता है कि आपका विकास हो चुका है, इससे ज़्यादा आपका विकास नहीं होगा, तो वो गलत कह रहा है आपसे, ठीक है। जब तक इंसान मर नहीं जाता है तब तक इंसान का शारीरिक मानसिक विकास होता रहता है, ठीक है। तीसरा है व्यक्तिगत भेद। तो व्यक्तिगत भेद से क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस, इसका क्या मतलब है, इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस कि अलग अलग आदमी का विकास अलग अलग तरह से होता है। किसी का शरीर बड़ा होगा, किसी की बुद्धि बड़ी होगी, किसी का सर बड़ा होगा, किसी का पैर बड़ा होगा, तो विकास किसी का सेम नहीं होता। अब जब इंसान अलग हैं तो विकास भी तो अलग अलग ही होगा ना। तो सीधी बात है, व्यक्तिगत भेद होते हैं, हर किसी का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है विकास का। कोई ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा मैथ की तो वो मैथ में अच्छा हो जाएगा, कोई ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा बोलने की तो वो बोलने में अच्छा हो जाएगा, कोई ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा किसी और चीज़ की तो वो उसमें अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अभी तक हमने 4 चीज़ पढ़ ली। पहला हो गया विकास एक निश्चित होता है, फिर सामान्य से विशेष की ओर होता है विकास, फिर उस विकास की गति क्या होती है, अबाध्य होती है, कहीं रुकने वाली नहीं होती। फिर चौथा आ गया व्यक्तिगत भेद, कि हर कोई अलग अलग होता है इंसान, तो उन सब का विकास भी अलग अलग होता है। पांचवा पॉइंट आ गया भिन्न अंगों का भिन्न विकास, कि अब सीधी बात है भाई, हाथ का अलग तरह से विकास होगा, पैर का अलग होगा। अब हाथ पैर बराबर तो हो नहीं सकते, मुंह बराबर तो हो नहीं सकता पैर के, तो हर अंग का अपने हिसाब से एक अलग विकास का दायरा होता है। मुंह एक हद तक ही बढ़ेगा, पैर एक हद तक बढ़ेंगे, दिमाग जो है वो एक हद तक बढ़ेगा। तो हर कोई अपने सीमा तक बढ़ता है, ऐसा नहीं कि मुंह इतना बड़ा हो जाए कि पैर से आगे निकल जाए, समझ गए। इसके बाद हो गया शील गुण संबंधित होते हैं। शील गुण क्या होता है, हाँ जी, सॉरी, हेलो जी, हाँ। तो क्या होता है, शील गुण का मतलब होता है जो हमारे जो ट्रेड्स होते हैं, जो हमारे अंदर खूबियाँ होती हैं, तो कुछ समानताएं होती हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा व्यक्तिगत भेद हैं, तो व्यक्तिगत भेद क्या कहते हैं, कि हर किसी का विकास का जो क्रम है वो अलग होता है, हर किसी का विकास अलग तरह से होता है, बट उन अलग में भी कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, उन अलग में भी कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए थोड़ा मतलब दिखाता हूँ। अब ये है ABCDE, ठीक है। इसका 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 इन सब का विकास अलग हुआ है। ये मैथ में अच्छा है,
ये हिंदी में अच्छा है, ये संस्कृत में अच्छा है, ये फुटबॉल में अच्छा है, ये फुटबॉल, ठीक है, ये संस्कृत, ये इंग्लिश, ये मैथ, ठीक है। ये किसी में नहीं। ठीक है जी, ये किसी में अच्छा नहीं है। अब क्या होगा, मैथ, इंग्लिश, फुटबॉल, अब इसको अगर मैं चारों को ठीक से देखूं तो क्या होगा, मैथ में जो अच्छा होगा उसकी इंटेलेक्चुअल पावर अच्छी होगी। इंटेलेक्चुअल पावर हो सकता है फुटबॉल जब खेल रहा हो कोई आदमी, उसके लिए भी ज़रूरत हो। तो जो यहाँ पे आदमी सिर्फ मैथ जानता है, उसका जो बुद्धि का अगर हम टेस्ट करते हैं तो वो इसके बराबर हो सकती है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, जो कुछ चीज़ें होती हैं, डिफरेंसेस भले ही हों, बट एक पैरामीटर पे आके सारे कुछ हद तक सेम हो जाते हैं। जैसे कि देखा गया है, जो होशियार बच्चे होते हैं, जिनका दिमाग तेज़ होता है, उनकी ऊंचाई भी अच्छी होती है। जो अच्छे कद के लोग होते हैं, उनकी हाइट, जिनकी हाइट अच्छी होती है, उनका दिमाग भी अच्छा होता है। वो मतलब कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है। और छोटी कदकाठी के या कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं, उनका दिमाग भी छोटा ही रह जाता है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो ये आपका विकास के सिद्धांत, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में। हमने विकास समझा, बाल विकास क्या होता है, हमने एक बाल विकास की डेफिनेशन भी समझी थी। उसके बाद हमने बाल विकास के क्या पढ़े हैं, की विकास क्यों होता है, फिर विकास के हमने सिद्धांत पढ़े हैं। तो ये हमारा तकरीबन चैप्टर ख़त्म हो गया है। बस थोड़ा बहुत रह गया है, ऐसा नहीं कि ख़त्म ही हो गया। ये भी हम नेक्स्ट क्लास में चालू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। इसमें हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि विकास जो होता है, किस अवस्था में कितना विकास होता है, ठीक है। स्टेजेस देखेंगे हम विकास की, कि अलग अलग कौन कौन सी कैसी कैसी अवस्थाएँ होती हैं, और उनको क्या कहते हैं। बचपन में बच्चे के लिए क्या टर्म यूज़ करी जाती है, क्या वर्ड यूज़ करा जाता है साइकोलॉजी में, बाल मनोविज्ञान में, ठीक है। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही है। तो थैंक यू गाइस, होप कि आप सभी घर में हैं और आप सब सुरक्षित भी हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।